तू क्यों खुद से अनजान है? तू क्यों खुद से अनजान है? क्या तुझे नहीं पता, जो अपनी मुश्किलों से लड़ सके बस तू ही एक वो इंसान है। जो अपनी मुश्किलों से लड़ सके बस तू ही एक वो इंसान है। अगर तुझे लगता है कुछ बड़ा करना नहीं आसान है, तो फिर तू नादान है। और अपने कॉन्फिडेंस का तू कर रहा अपमान है। अब तू सुन, मैं कहता हूँ कुछ भी बड़ा करना आसान है, आसान है, आसान है। जो पहाड़ों का सीना चीर के एक रास्ते में तब्दील कर दे, वो जीतन राम मांझी भी तो एक इंसान है। अपने हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ के खड़ा कर सके दुनिया की बड़ी कंपनी स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, टेस्ला, हाइपरलूप। इतना करने के बाद अगर ये महान है, तो फिर हमारे लिए भी कुछ बड़ा करना आसान है, आसान है, आसान है। तू ही मुकम्मल तरीके से अपने जीत की पहचान है, क्योंकि तेरे अंदर ही तेरा आत्मसम्मान है। जो खुद को खुद की औकात बता सके, तू ही तो वो इंसान है। इसलिए कुछ भी बड़ा करना आसान है, आसान है, आसान है। मैं थंबनेल क्यों दिया हूँ कि आसान है? क्योंकि आसान है इसलिए। आप अपने लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, जो भी ड्रीम कार चाहते हो, जितना भी पैसा चाहते हो, जो भी मकाम पे जाना चाहते हो, सब आसान है, सब आसान है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सब आसान है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आखिर आसान क्यों है? एग्जैक्टली ये सवाल उठना जाहिर सी बात है, क्योंकि हम किसी भी बड़े से बड़े काम को इतना ईजी वे में कैसे बोल सकते हैं कि ये आसान है? तो इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। रीज़न बताने से पहले मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ। कंडीशन ये है कि आपको हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, तभी आपको रीज़न समझ में आएगा। अगर आप हार्ड वर्किंग इंसान हो तो आपको रीज़न बहुत इजी वे में समझ में आएगा, और आप उसे लॉजिकली खुद से समझ भी पाओगे, खुद से रिलेट भी कर पाओगे। तो कंडीशन ये है कि आपको हार्ड वर्किंग होना होगा। अब हम रीज़न की बात करते हैं कि आसान क्यों है। जब भी हम किसी भी काम को करने के लिए सोचते हैं, जिस वक्त हम उस काम को करने के लिए सोच रहे होते हैं, एग्जैक्टली उसी वक्त हमारा माइंड खुद को तैयार कर लेता है उस काम को करने के लिए। ये पहला रीज़न है। आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है, आपके अंदर एक एनर्जी आती है एग्जैक्टली उसी टाइम, जिस टाइम आप सोच रहे होते हो कि हमें ये काम करना है। एग्जैक्टली उसी टाइम ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में, हमारे बॉडी में होता है, जब हम ये सोच रहे होते हैं कि हमें ये काम करना है। और हमें ये भी फील होता है उस वक्त कि हाँ, ये करना आसान है, आसान है। उसी वक्त हमें ऐसा फील होता है कि ये आसान है, हम ये कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। ठीक है, आप इस बात से एग्री तो कर रहे हो, बट आपके मन में एक सवाल उठ रहा है। चलो मैंने मान लिया कि ये आसान है ना, हमने मान लिया कि ये आसान है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है जिसकी वजह से हम जो सोचते हैं वो बन नहीं पाते हैं? एग्जैक्टली अब हमें प्रॉब्लम ढूंढना है कि कहाँ है। आखिर आसान शब्द आगे चल के भारी क्यों जाता है और हमें इम्पॉसिबल क्यों लगने लगता है? जो चीज़ हम इनिशियली में सोच रहे होते हैं कि ये करना बहुत ईजी है, आसान है, हम इसे बहुत ईजी वे में अचीव कर पाएंगे, वही चीज़ आगे चल करके हमें भारी क्यों लगने लगता है, इम्पॉसिबल क्यों लगने लगता है? आसान चीज़ हमें इतना टफ और भारी क्यों लगने लगता है? हमें अब इस टॉपिक पे बात करना है, इस चीज़ को फाइंड आउट करना है कि आखिर ऐसा हमें क्यों फील होता है। और ये वीडियो इसी पे है कि जो चीज़ हमें आसान लगता है वो चीज़ आगे चल के हमें भारी क्यों लगने लगता है। जब आप कोई काम शुरू करते हो तो शुरू में आपको फील होता है कि आसान है। क्या फील होता है? कि आसान है। बट आप जैसे जैसे उस काम के साथ वक्त बिताते हो तो वो काम आपको भारी लगने लगता है। क्या लगने लगता है? भारी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप उस काम को शुरू में करते हो तो फुल एनर्जी के साथ, फुल एक्साइटमेंट के साथ आप अपना पूरा 100% देते हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, उस काम में जैसे जैसे प्रॉब्लम आते हैं, आप उसे छोड़ते हो, फिर उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढने की कोशिश करते हो। तो धीरे धीरे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है, आपको समझ में नहीं आने लगती है, इसलिए आपका एक्साइटमेंट, एनर्जी सब ख़त्म होने लगता है और आपको वो काम
भारी लगने लगता है। आपको एक बात याद रखना होगा, आपको कोई काम करने में तब तक मज़ा आएगा जब तक आप उस काम को समझोगे। इसलिए जब भी कोई काम करो और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो उसी टाइम सॉल्व कर लो, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और वो काम आपको आसान लगे। जब आप काम के साथ साथ उस काम का प्रॉब्लम भी सॉल्व करोगे तो आपको वो काम आसान लगेगा, बहुत इजी लगेगा। ऐसा फील होगा कि हाँ, ये बहुत आसान है, इसमें मैं अपना 100% दे करके इसे बहुत अच्छी तरीके से अचीव कर सकता हूँ। ये बहुत आसान है, मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ जहाँ तक मुझे जाना है। जब आप उस काम के साथ साथ उस काम का प्रॉब्लम भी सॉल्व करोगे तब आपको ऐसा फील होगा और आपका उस काम में एक्साइटमेंट और एनर्जी सब कुछ बना रहेगा, कंसिस्टेंटली बना रहेगा। अब मैं आपको कोई भी काम आसान होने का दूसरा रीज़न बताता हूँ। वो ये है कि आप जो भी काम करने जा रहे हो, दूसरा रीज़न ये है कि आप जो भी काम करने जा रहे हो, अगर आपको उस काम का रीज़न पता है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मतलब वाई पता है, तो आपको और भी आसान लगने लगेगा वो काम, और आपका एक्साइटमेंट भी बना रहेगा और उस काम में आपकी एनर्जी भी होगी अगर आपको उस काम का वाई पता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप जीतन राम मांझी के बारे में कभी सुने हो? चलो अगर नहीं सुने हो तो द माउंटेन मैन, सॉरी मांझी द माउंटेन मैन देखे हो? अगर आप देखे हो तो ये बहुत बड़ा सबूत है किसी भी काम को आसान होने का। अगर नहीं देखे हो तो उसकी मैं जो मेन पॉइंट है उस मूवी की, जिससे आपको ये फील हो कि कोई भी काम आसान है, मैं वो मेन पॉइंट आपको बताता हूँ। इस मूवी में क्या होता है कि इसमें जो दो कैरेक्टर होता है, हीरो हीरोइन, जो हीरोइन होती है, जो उसकी वाइफ होती है जीतन राम मांझी की, फगुनिया, वो अपने हस्बैंड के लिए पानी ले जा रही होती है। जब भी वो खाने या पानी ले करके जाती है अपने हस्बैंड के लिए, तो उसे पहाड़ से होकर के गुजरना होता है, पहाड़ को पार करना पड़ता है, तब वो अपने हस्बैंड के पास पहुंचती है खाना और पानी लेकर के, क्योंकि वहाँ पे कोई रास्ता नहीं होता है। एक बार की बात है, जब फगुनिया अपने हस्बैंड के लिए पानी और खाना लेके जा रही थी, जब वो पहाड़ पे चढ़ रही थी तो उस वक्त उसका पाँव पहाड़ पे पड़े किसी एक पत्थर से टकरा जाता है। उससे टकराने के बाद उसकी वाइफ उस पहाड़ पर से नीचे गिर जाती है। वो पहाड़ 300 फुट लंबा होता है। आप सोचें, अगर कोई इंसान 300 फुट लंबे पहाड़ से नीचे गिरेगा तो उसकी जान तो ऑब्वियसली जाएगी, तो वो मर जाती है। और इसका बहुत बड़ा सदमा लगता है किसको? जीतन राम मांझी को। तभी वो ये ठान लेता है कि मैं इस 300 फुट पहाड़ को तोड़ करके एक रास्ता बनाऊंगा। आप सोच सकते हो, उन्होंने ये नहीं सोचा कि कितना दिन लगेगा, कितना वक्त लगेगा, ये उन्होंने ये नहीं सोचा। उसका पहला चीज़ क्या था? उसका रीज़न उसको पता था, उसका वाय पता था कि मैं ये काम क्यों करने जा रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा चीज़, उन्होंने अपने काम को उस तरीके से उस ढांचे में डाला, उस पार्ट वाइज में डाला कि मुझे इस काम को कैसे करना है, तो वो काम। और 22 साल मेहनत करने के बाद वो पहाड़ एक रास्ते में तब्दील हो गया। ये सब चीज़ क्या है? ये सब चीज़ रीजन है, मेहनत है, एक्साइटमेंट है, एनर्जी है। ये सारा चीज़ का कंटिन्यू रहा, क्योंकि उसे हर एक चीज़ क्लियर था। इस वजह से, इसीलिए कोई भी काम करना आसान है अगर आपको उस काम का वाय पता है, ठीक है। अगर आप उस काम को कंसिस्टेंटली कर रहे हो और उस काम में जो भी प्रॉब्लम आ रहे हो उसे भी सॉल्व कर रहे हो, तो आपका एक्साइटमेंट, एनर्जी, हर एक चीज़ बना रहेगा और आपको वो काम आसान लगने लगेगा। और ये मेरा पक्का वादा है, अगर आपके पास ऐसी सारी चीज़ें हैं तो आप एक दिन वो चीज़ ज़रूर अचीव करोगे जो आप करना चाहते हो।